लाल रिकॉर्ड हो रहा है। चलिए, डॉक्टर लक्ष्मण झा के बारे में हम लोग क्या करेंगे, तो पढ़ना शुरू करेंगे। चलो ठीक। डॉक्टर लक्ष्मण झा क्या है? डॉक्टर लक्ष्मण झा समझिए, शुरू करते हैं। गरिमा महिमा मंडित मिथिलाक अतीत है ना, आइयो मैथिलीक लेल प्रेरणाक स्रोत बनल अछि। यानी कि गरिमा इनका अच्छा था, इनका महिमा अच्छा था, ये मिथिला के अतीत थे, लेकिन आज भी ये प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। यानी कि आज भी मिथिला के लोगों को मोटिवेशन देते हैं। अनेकानेक त्यागी है ना, तपस्वी मनीषीक जन्म यही भूमि पर भेल अछि। सही बात है, बहुत बड़े बड़े जो ऋषि मुनि है यहाँ पर उनका जन्म हुआ है। जिनक कीर्ति है ना, पताका विश्व में फहरी रहल अछि। ऐसे ऐसे लोगों का जन्म हुआ है जो पूरे विश्व में क्या है, छाए हुए हैं। सीता जी का देख लो, तो दुनिया में कौन सीता, राम सीता को नहीं जानता है बताओ। और सीता जी का जन्म हमारे मिथिला में हुआ है। यही में एहने महान विभूति में डॉक्टर लक्ष्मण झा छथि। और ऐसे ही महान व्यक्ति कौन है? डॉक्टर लक्ष्मण झा भी है। हिनक जन्म 5 सितंबर 1916 ईस्वी में दरभंगा जिला के अंतर्गत रसियारी गांव में भेल छलनी। रसियारी गांव है, वो ब्राह्मणों का बहुत ही बड़ा गांव है। हम जब ऑनर्स में पढ़ाई कर रहे थे तो हमारे प्रोफेसर भी थे रसियारी के ही, ठीक है, मैथ के प्रोफेसर। कहाँ के किसी के प्रोफेसर? मैथ के, रसियारी के ही थे, और वो भी ब्राह्मण ही थे। तो रसियारी गांव में ही इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। हिनक पिता कारी झा, तो ब्राह्मण कहीं कारी होता है, तो याद रखेंगे इनके पिता का नाम कारी झा तथा माय कीर्ति देवी रहती। तो माय का नाम याद रहेगा, कीर्ति देवी। पिता का नाम चल कालीदास नहीं, बेवकूफ कहेगा, कारी झा। काली नहीं, काली बना दिया तुमने। तो कारी झा याद रखेंगे। डॉक्टर लक्ष्मण झा समस्त मिथिलांचल में है ना लखन जी के नाम से जानल जायत छथि। तो पूछेगा कि डॉक्टर लक्ष्मण झा को किस नाम से जाना जाता है? लखन जी, ठीक है, लखन जी आप याद रखेंगे। अभी मॉडल पेपर में हम डिस्कशन कर रहे थे इसके बारे में भी। इनक प्राथमिक शिक्षा गाँव में स्कूल में भेलनी। प्राथमिक मतलब 1 से 5 तक ये गांव में ही पढ़ने का काम किए। माध्यमिक उच्च विद्यालय शिक्षा लेल हिनक नामांकन मधेपुर है ना कोरोनेशन हाई स्कूल में कराओल गेल। तो ये आप मधेपुर से इन्होंने हाई स्कूल का पढ़ाई किया। ओतई छात्रावास में रही लखन जी अपन जो है अध्ययन में लीन भ गेला। छात्रावास यानी कि हॉस्टल में रहते थे ये, और हॉस्टल में ही रहकर वहाँ पढ़ाई करते थे। नैनी मतलब बच्चा से ही। नैनी स ई प्रतिभा संपन्न छात्र छला, मतलब बहुत ही कह सकते हैं तेज विद्यार्थी थे शुरू से ही। हिनक जीवन पद्धति अन्य छात्र स भिन्न छल। दूसरे बच्चों से इनका जीवन स्टाइल क्या था? अलग था। अलग होना भी चाहिए, क्योंकि सबका जैसा जीवन स्टाइल है वैसा ही आपका रहेगा। तो सब जिस दिशा में जा रहा है आप भी उसी दिशा में जाएंगे, ठीक है। काही समय उच्च विद्यालय संख्या बड़ कम छल, यानी कि हाई स्कूल बहुत कम हुआ करता था। अभी भी कहाँ हाई स्कूल है? अभी भी बिहार के सब गांव में कहाँ हाई स्कूल है? एक पंचायत पर एक हाई स्कूल, ऐसा है। एक पंचायत पर एक हाई स्कूल है। मार्केट का बात छोड़ दो, मार्केट में अलग व्यवस्था है, क्योंकि मार्केट का जनसंख्या भी नहीं ज्यादा है जी। तो जनसंख्या ज्यादा है इसलिए स्कूल ज्यादा है। अब गांव वाले सिस्टम में जाइए तो एक पंचायत पर एक हाई स्कूल देने का काम किया है सरकार ने। कहाँ? ठीक है, गांव में, ठीक है। विद्यालय में कार्यरत समस्त शिक्षक समर्पित भाव से छात्र के शिक्षा देत छला। पहले जो शिक्षक होते थे पूरे एकदम 100% शिक्षा देने का काम करते थे। संयोग बस लखन जी हाई स्कूल प्रधानाध्यापक रहती अंग्रेजी, ठीक है ना, संस्कृत और मैथिली प्रख्यात विद्वान। इनके स्कूल के जो प्रधानाध्यापक थे वो अंग्रेजी, संस्कृत और मैथिली के बहुत बड़े विद्वान थे। तथा लब्ध प्रतिष्ठित समीक्षक रमानाथ झा, उनका नाम क्या था? रमानाथ झा नाम था, जो अंग्रेजी, संस्कृत और मैथिली बहुत अच्छा तरीका से जानते थे। हुनक शिक्षण कला और अनुशासन है ना प्रियता लोक में चर्चाक विषय छल। वो
शिक्षण यानी कि शिक्षण कला मतलब पढ़ाने का जो कला है, और अनुशासन प्रिय लोग थे वो, ये पूरे फेमस थे इस 2 कामों से। विद्यालय का प्रतिभाशाली छात्र के चिन्ही ओकरा में व्यक्तिगत रुचि ल प्रोत्साहित करब प्रधानाध्यापक रमानाथ झा का स्वभाव छला। मतलब जो विद्यार्थी को देखते थे कि ये अच्छा विद्यार्थी है, पढ़ने में ठीक ठाक है, ये अच्छा पढ़ना चाहता है, तो उसको चिन्हित करते थे और उसको प्रोत्साहित करते थे और उसको मदद भी करते थे कि तुम और आगे चलो। हिनक यही चेष्टा परिणाम स्वरूप हिनक छात्र लोकनि अपन अपन क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कयल। और यही जो इनका काम था कि भाई पढ़ने वाले बच्चों को मदद करना, इसके कारण से ही इनके बहुत सारे विद्यार्थी अलग अलग क्षेत्र में फेमस हुए। लखन जी वही में एक छथी। फेमस होने वाले बच्चों में एक लखन जी भी है आपके। एक दिस शिक्षक रमानाथ झा का आदर्श चरित्र और कठोर अनुशासन। इनका चरित्र बहुत ही आदर्श था, यानी कि साफ सुथरा चरित्र वाले थे, लेकिन अनुशासन बहुत ही क्या था, कठोर था। ठीक है, अनुशासन कठोर का मतलब समझते हैं, गलती करिएगा तो छोड़े नहीं जाइएगा। ठीक है, जैसे आप लोग छोड़े नहीं जाते हैं उसी तरीका से। ठीक है, एवं सादगी पूर्ण जीवन प्रभाव तो दूसर दिश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को आदर्श जीवन पद्धति लखन जी उनके लोकनिक अनुरूप जीवन पद्धति अपनौलनी। सादगीपूर्ण जीवन था, गांधी जी का जैसा जीवन था वैसा जीवन उनके टीचर का था, और सब कुछ लखन जी अपने जीवन में उतारने का काम किए। सेम टू सेम वैसा ही जीवन जीने का काम किए। 1937 ईस्वी में लखन जी मतलब हाँ लक्ष्मण झा, लखन जी यही विश्वविद्यालय से सेंट्रल परीक्षा प्रथम, ठीक है ना, यही विश्वविद्यालय से सेंट्रल परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास कैलनी। तो पूछेगा विश्वविद्यालय से इंट्रेंस परीक्षा, सेंट्रल परीक्षा नहीं, इंट्रेंस परीक्षा। इंट्रेंस परीक्षा जानते हैं, इंट्रेंस को इंग्लिश में कहते हैं प्रवेश। क्या कहते हैं, प्रवेश परीक्षा भी कह सकते हैं। जैसे ITI में एडमिशन लेने के लिए पहले परीक्षा पास करना पड़ता है, तो उस परीक्षा का नाम क्या होगा, उस परीक्षा का नाम होगा इंट्रेंस एग्जाम। इंटर करने के लिए आपको एग्जाम पास करना होता है। लेकिन जो आप मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं, वो इंटर का एग्जाम दे रहे हैं, ये कौन परीक्षा है, बोर्ड परीक्षा। ठीक है ना। हिनक अंग्रेजी ज्ञान स रामानाथ बाबू, ठीक है, अचंभित भ उठे छला। रामानाथ बाबू जो थे, कौन थे, ये शिक्षक थे ना, वो अचंभित हो उठते थे, यानी कि बहुत अच्छा इनके पास अंग्रेजी का ज्ञान था। लखन जी अपन प्रतिभा के कारण रमानाथ बाबू है ना सबसे अधिक प्रिय छात्र थी। होता ही आप अच्छा पढ़िए लिखिएगा तो टीचर के प्रिय हो जाते हैं आप। लखन जी भागलपुर TNJ कॉलेज जे संप्रति TNB कॉलेज नाम से प्रसिद्ध अच्छी, अभी उसका नाम कर दिया गया है TNB कॉलेज, पहले था TNJ कॉलेज। ठीक है, 1939 ईस्वी में प्रथम श्रेणी में IE है ना परीक्षा पास कर ली। IE मतलब इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट, कल ही बताए हैं। तो IE परीक्षा उन्होंने पूछेगा किस ईस्वी में पास किया, 1939। मुंह में ठंडी मार दिया, नहीं मारा है तो कुछ बोल भी लिया करो। ठीक है, कब पास किया, 1939 में। किस श्रेणी में, प्रथम श्रेणी मतलब फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, तेज विद्यार्थी जाना जी। 1941 में पटना कॉलेज संस्कृत आनर्सक संघ स्नातक, यानी कि स्नातक यानी कि BA पास किया इन्होंने संस्कृत में। किस विषय में BA किया इन्होंने, संस्कृत में। कहाँ से, पटना विश्वविद्यालय, पटना कॉलेज से। और कब, तो 1941 में। प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक से विभूषित भेल। देखो इन्होंने कॉलेज में पूरा प्रथम स्थान प्राप्त किया, फर्स्ट डिवीजन तो था ही, और कॉलेज में भी पहला स्थान था, जिसके कारण इन्हें स्वर्ण पदक दिया गया। स्वर्ण पदक जानते हैं ना, स्वर्ण पदक नहीं जानता है, गोल्ड मेडल, गोल्ड मेडल जानता है ना। तो पूछेगा गोल्ड मेडल मिला कब, तो जब इन्होंने BA का परीक्षा पास किया तब। 1941 ईस्वी में पटना कॉलेज में MA में नाम लिखौलनी। BA पास किया और MA में ही वहां पर ही नाम लिखा लिया। मुदा
गांधीक आह्वान पर भारत छोड़ो आंदोलन में सम्मिलित भ किछु दिनक बाद गिरफ्तार भ जहल चल गेला। जहल मतलब जेल। ठीक है, इन्होंने मतलब गांधी जी ने बोला था कि सभी लोग भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लीजिए। 41 में ये एमए में नाम ही लिखाए थे, अब 42 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो उसमें भाग ले लिए, जिसके कारण ये कहाँ चले गए? जेल, क्योंकि अंग्रेज सबको पकड़ के जेल में बंद कर दिया। स्वतंत्रता आंदोलन में ये अति सक्रिय छला, मतलब स्वतंत्रता आंदोलन में खूब ये काम कर रहे थे। जहां से मुक्त भेला के बाद लखनजी बिहार सरकारक स्कॉलरशिप पर लंदन विश्वविद्यालय में MA आ PhD करबाक लेल इंग्लैंड गेला। बिहार सरकार ने इनको स्कॉलरशिप दिया, पैसा दिया, भाई हम पैसा देते तुम जाओ पढ़ने के लिए। ये पढ़ाई के लिए चले गए। MA और PhD ये लंदन से ही किए हैं। ठीक है, ही लंदन विश्वविद्यालय से 1947 में MA और 1949 ईस्वी में मिथिला एंड मगध विषय पर PhD को उपाधि प्राप्त करनी। तो 1949 में क्या किया इन्होंने? PhD का उपाधि लिया। डिग्री प्राप्त भेला के बाद लखन जी के ऑक्सफोर्ड आ कैम्ब्रिज दू विश्वविद्यालय से अध्यापन करबाक आग्रह कैल गेलनी। ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, दो विश्वविद्यालय से इन्हें आया कि भाई आप हमारे यहाँ आइए, ठीक है ना, अध्यापन के लिए। मुदा हिनक देश सेवा संकल्प छल, लेकिन ये तो देश का सेवा करना चाहते थे, इसीलिए वो उतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय में भी पढ़ाने के लिए नहीं गए। वही अवसर के त्यागी 1949 ईस्वी में स्वदेश वापस भ गेला, वो अपने देश आ गए। और अयलाक बाद किछु दिनक बाद वो पटना विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य कैलनी, मतलब पटना विश्वविद्यालय में उन्होंने पढ़ाने का काम किया। 1949 ईस्वी में लखन जी जो है नियुक्ति बिहार सरकारक काशी प्रसाद जायसवाल, ठीक है, शोध संस्थान पटना में उप निदेशक रूप में भेलनी। तो ये शोध संस्थान पटना में उप निदेशक का काम करना शुरू कर दिया 1949 में। बिहार सरकारक स्कॉलरशिप पर उच्च शिक्षा प्राप्त करबाक लेल शर्त है ना, शर्त छलनी जे वापस अयला पर कम से कम 5 वर्ष धरि बिहार सरकारक अपन योग्यता अनुसार कोनो है ना उपयुक्त पद पर कार्य करे पर तनी। मतलब इन्होंने जो बिहार सरकार से स्कॉलरशिप लिया था उसमें बताया था कि मैं जब पढ़ के आऊंगा तो 5 साल कम से कम बिहार सरकार को सेवा दूंगा किसी भी विभाग में। ठीक है, ताही समय वही संस्थानक निदेशक छला राष्ट्रीय स्तर ख्याति प्राप्त डॉक्टर AS अल्तेकर वहां के मतलब वो निदेशक थे। लखन जी काज तो शुरू कैलनी, मुदा ओ ओही पद के छोड़बाक बहाना ताको लागला, उसको छोड़ने का बहाना खोजने लगे। ताबत 1952 ईस्वी चुनाव आगे देखो क्या होता है। ठीक है, चुनाव आ भी गेला, 1952 ईस्वी में चुनाव आ गया। लखन जी सोशलिस्ट पार्टी से दरभंगा पूर्वी संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार भेला, दरभंगा से चुनाव में खड़ा हो गए। यही चुनाव में भाग लेबाक कारणे हिनका सरकारी पद से त्याग पत्र देवे पड़ली। अगर आप नेता में खड़ा होते हैं ना तो आपको नौकरी छोड़ना पड़ेगा, कोई एक ही काम न करेगा, इसीलिए तो नौकरी से वो दे दिए जाए। शर्त तोड़बाक कारणे चुनावक बाद बिहार सरकार है ना 16,000 टका के लेल हिनका पर जो है मामला दायर कैलनी। 16,000 रुपया इसको जुर्माना के लिए पेश कर दिया सरकार ने। इनका लेल एक समस्या ठाड़ भ गेल। अब सरकार ने 16,000 रुपए के लिए क्या कर दिया? केस कर दिया। सरकार ने कहा था भाई तुमको पैसा दे रहे हैं पढ़ने के लिए, पढ़ के आना तो 5 साल कम से कम नौकरी करना बिहार सरकार में। लेकिन ये आया तो 5 साल किया नहीं, चुनाव लड़ने चला गया, जिसके कारण बिहार सरकार ने इस पर केस कर दिया 16,000 जुर्माना देने के लिए। मुदा पंडित हरिनाथ मिश्रक सदस्यता कारणे ऋण मुक्त भ गेला, मतलब वो ऋण नहीं चुकाना पड़ा। एवहर लखन जी चुनाव हारी गेला, और चुनाव भी क्या हो गया बेचारा, चुनाव भी हार गया। पंडित हरिनाथ मिश्र हिनक योग्यता क्षमता से विशेष प्रभावित छला। हरिनाथ मिश्र को पता था कि कितना पढ़ा लिखा आदमी है। वो वही समय से चंद्रधारी मिथिला कॉलेज दरभंगा प्रबंध है ना समिति का अध्यक्ष छला।
दरभंगा के चंद्रधारी मिथिला कॉलेज है ना, उसके प्रबंध समिति के अध्यक्ष थे कौन? तो आपके जो है ये हरिनाथ मिश्र। महाविद्यालय डोनर बाबू क्या होता है देखते हैं आगे। डोनर बाबू चंद्रधारी सिंहक रुचि पर लखन जी नियुक्ति ओ इतिहास विभाग में व्याख्याता रूप में कैलनी। मतलब वो इतिहास विभाग में व्याख्याता मतलब प्रोफेसर के पद पर वो हो गए ज्वाइन। मुदा बाद में हिनका कही हटा देल गेल जे ओ कोनो विश्वविद्यालय से इतिहास में एमए नहीं छथी। आप जिस विषय का पढ़ाई करेंगे उसी का ना टीचर बन पाइएगा। तो वो इतिहास कभी पढ़ाई किए नहीं थे, लेकिन इतिहास का टीचर बन गए थे, बाद में हटा दिया गया। तकर बाद पंडित इंडियन नेशन अंग्रेजी के दैनिक पत्र में 204 गोट कॉलम लिखे लगला आ एही काज लेल हिनका 2 टका मासिक भेटे लगल। 200 टका 200 रुपया महीना मिलता था। 200 मतलब 200 रुपया महीना मिलता था। लखन जी के जीवन यापन लेल ई राशि पर्याप्त छल। 200 रुपया में जिंदगी चल जाता था पहले। आजकल तो 200 रुपया में सिगरेट नहीं आता है। आप देखते हैं आगे अगला क्या होता है। फरवरी 1963 ईस्वी से मार्च 1972 ईस्वी धरि हिनक 130 गोट लेख विभिन्न विषय पर इंडियन नेशन में प्रकाशित भेलनी। मुदा अपन स्वभाव कारणे हिनक इहो काज छूटी गेला। इनका स्वभाव ऐसा था कि ये भी काम छोड़ना पड़ा इनको। जननायक कर्पूरी ठाकुर 1977 ईस्वी में मुख्यमंत्री भेला। तो पता है सबको, पहले से पता। कितने बार मुख्यमंत्री बने थे? 2 बार मुख्यमंत्री बने थे। कौन गांव के रहने वाले थे? पितोजिया गांव। वेरी गुड, आगे बढ़िए। डॉक्टर लक्ष्मण झा व्यक्तिगत कृतित्व से परिचित प्रभावी छला। जो मुख्यमंत्री हमारे थे कर्पूरी ठाकुर जी, उनको जानते थे पहले से कि भाई ये कैसा आदमी है। त्या मुख्यमंत्री भेला के बाद लक्ष्मण झा का खोज कैलनी। इनको मुख्यमंत्री ने खोजा कि भाई तुम कहाँ हो। लक्ष्मण झा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर भेला। यही पद पर वो बेसी यशस्वी भेला। मिथिला विश्वविद्यालय का वो बीसी बन गए और जरा फेमस हो गए। लखन जी छात्रावास से देशभक्त चला। यानी कि देशभक्त वो कब से थे? छात्रावास में, जब हॉस्टल में रहते तो उसी समय से वो देशभक्त थे। सर्वप्रथम 12 दिसंबर 1928 ईस्वी के साइमन कमीशनक विरोध में प्रदर्शन कार्यक्रम में भाग लेबाक कारणे ई पटना में गिरफ्तार भेल। मुदा छोट अवस्था रहलाक कारण छोड़ी देल गेल। बच्चा में ही इनको गिरफ्तार कर लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन ये छोड़ दिए गए। कब? तो साइमन कमीशन पढ़ाए है ना। साइमन कमीशन में जो आंदोलन हुआ इसमें भी ये जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए चला गया था। तो गिरफ्तार इसको भी कर लिया गया था, लेकिन बाद में छोड़ दिया गया। दोसर बेर सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेबाक कारणे 1931 ईस्वी से 31 में दरभंगा शहरक नाका नंबर 5 याद है ना? तो नाका नंबर 5 का ही बात है। नाका नंबर 5 लग गिरफ्तार भेला आ जेलक सजा भेलनी। जेल चले गए। पुनः 1942 तक अगस्त क्रांति अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन। देखो, भारत छोड़ो आंदोलन को ही अगस्त क्रांति कहते, याद रहेगा, क्योंकि अगस्त महीना में शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। आंदोलन में हिनक सक्रिय सहभागिता रहल। उन्होंने भाग लिया था इस आंदोलन में। इनका बिहार कांग्रेसक मुख्यालय है ना सदाकत आश्रम में काज करबाक अवसर भेटल छलनी। बिहार कांग्रेस पार्टी न है, जानते हैं ना। तो कांग्रेस पार्टी में बिहार के अंदर इनको काम करने का अवसर मिला, इतना याद रखेंगे। 10 अगस्त 1942 के बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा हिनका है ना सर्वसम्मति से बिहार प्रदेशक आंदोलन संचालक महासचिव बनावल गेलनी। कहा जितना आंदोलन होगा तुम इसका महासचिव होगा बिहार के अंदर। वही समय लखन जी पटना कॉलेज से स्नातकोत्तर कक्षाक छात्र छला, यानी कि बीए में वो पढ़ाई कर रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन में हिनक सक्रिय सहयोग प्रशंसनीय रहल। मतलब जितना इन्होंने सहयोग दिया वो बहुत ही अच्छा रहा। हिनक प्रयास से दरभंगा जिला बरौल थाना में 10 अगस्त के जनता
राज स्थापित भेल। जनता राज स्थापित होने का मतलब पता है ना, जनता लोगों ने कब्जा कर लिया और जनता लोगों का ही शासन चलना शुरू हो गया। भेल जे 4 सितंबर 1942 धरी चलल, और ये 4 सितंबर 1942 तक जनता का राज चला वहां पर। 4 सितंबर 1942 ईस्वी के पुलिस हिनक गांव रसियारी पहुंचल, पुलिस पहुंच गया रसियारी। ई कोनो बाटे निकली गेला। अब पुलिस को देखते भाग जाते हैं ना लोग, तो ये किसी हो करके भाग गए। नेपाल में सोशलिस्ट पार्टी के नेता कार्यकर्ता द्वारा संगठित तथा संचालित आजाद दस्ता चल रहा था सोशलिस्ट पार्टी के द्वारा, में सम्मिलित होयबाक लेल ई विदा भेला। मुदा बीचही में भगवानपुर गांव में गिरफ्तार हो गेला। भाग रहे थे, उसी बीच में गिरफ्तार कर लिया अंग्रेजों ने, सिपाहियों ने इनको। हिनका भागलपुर सेंट्रल जेल में राखल गेलनी और 1944 में कारावास से मुक्त भेला। 1944 में इनको छोड़ दिया गया। बाद में मिथिलाक उत्थानक लेल ओ जो है मिथिला मंडल संस्था स्थापना कैलनी। पूछेगा कि मिथिला मंडल संस्था का स्थापना किसने किया था, क्या बताएंगे? किसके बारे में पढ़ रहा है? लक्ष्मण झा ने मिथिला मंडल संस्था का स्थापना किया था, जकर उद्देश्य छल मिथिला मैथिली और मैथिलिक उत्थान, मिथिला का, मैथिल का और मैथिली भाषा का विकास करना। ठीक है। लखन जी समस्त जीवन है ना समाजक लेल समर्पित छल, समाज सेवा वो किए पूरे जीवन। कोना मिथिलाक विकास होयत एही दिस जो है अहरनिश चिंतन मनन ओ क्रियाशील रहे छला। कैसे समाज का विकास होगा, यही हमेशा क्या करते थे, सोचा करते थे। नेता टाइप आदमी थे तो ऐसा सोच तो होगा ही। पद ओ पाई हिनका कहियो आकृष्ट नहीं कैलक। ये कभी पद के लिए नहीं मरे और पैसा के लिए नहीं मरे। यही तो कारण जहां तहां से नौकरी छोड़ देते थे। सतत ई एक है ना एकला चलो रे, सतत ई एकला चलो रे सिद्धांत पर चलित रहला। सतत मतलब हमेशा ये चलते रहने का काम किया। मैथिली भाषा और एकर लिपि तिरहुता आ, पूछेगा मैथिली का लिपि क्या है? तिरहुता लिपि है, तिरहुत लिपि कह सकते हैं, कैथी। एग्जाम में तिरहुत लिपि ही ज्यादा आएगा, कैथी नहीं आएगा। ठीक है, तो मैथिली का लिपि तिरहुता। ठीक है। आ मिथिलाक्षर विकासक लेल ई सदैव सक्रिय रहला। मिथिलाक्षर देखे ना, मिथिलाक्षर नहीं देखा है, गाइड में लिखा होगा। लाया गाइड, लाओ दिखाओ, दिखाते मिथिलाक्षर कैसे लिखा जाता है। कभी देखा नहीं मतलब ना, देख लो आज मिथिलाक्षर कैसे लिखा जाता है। उर्दू से कनियों कम नहीं है, हाँ तुम देख लो। हिंदी के बाद मैथिली होगा, मिथिलाक्षर लास्ट में दिया होगा, जरूर देना चाहिए इसको। अब चूंकि एग्जाम में नहीं आता है, मिथिलाक्षर पहले एग्जाम में पूछता था, जैसे तुमको 3-4 शब्द देगा, बोलेगा मिथिलाक्षर में लिखिए। जैसे कि आपको दे देगा दरभंगा, दरभंगा को मिथिलाक्षर में कैसे लिखना है, वो इस तरह का पहले क्वेश्चन आता था। अब नहीं आता है, तो ये इसी कारण से नहीं भी दिया होगा, नहीं दिया है, नहीं है, पहले देता। कितना पेज में? 74 पेज में। देखिए सही है, दिख रहा है कैसा है? उर्दू से कनियों कम है। देखो अ कैसे लिखा गया है, देख लो, उधर नजर मार लो एक बार। जो लोग नहीं देखा है, यहाँ से तुमको देखने में पता चलेगा कि कैसा उटपटांग लिखा गया है। ठीक है। अ आ पूरा इसमें लिख करके दिखाया गया है। अ से ज्ञ तक, हाँ ज्ञ तक देखो, अ से ज्ञ तक लिखा गया है। तो आप यहाँ से मिथिलाक्षर सीख सकते हैं कि कैसे लिखा जाता है। पहले क्वेश्चन यहाँ से आता था, अब क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, पहले 5 शब्द दे देता था, आप पूछता था कि बताओ इसको मिथिलाक्षर में कैसे लिखेंगे, अब नहीं आता है क्वेश्चन। तो मिथिलाक्षर देख लिया। तो मिथिलाक्षर के विकास के लिए भी इन्होंने क्या किया था, काम किया था। कहाँ हो गया, चलिए बिल्कुल जो है मिथिलाक्षरक विकासक लेल ई सदैव सक्रिय रहला। ओ मिथिलाक्षरक लेल वर्णमाला छपौलनी, वर्णमाला छपवाने का काम किया तथा गामे गामे तकर वितरण करौलनी, और गामे गामे बांटने का काम किया। गाँव गाँव में सबको देगा तब तो वो सीखेगा मिथिलाक्षर। मैथिली भाषा का प्राचीनता एवं नेता सबक मान, हाँ नैना सबक, नैना मतलब बच्चा, नैना सबक मानसिक विकास में मातृभाषा का महत्व की छेक। ताही दिस
लोकक ध्यान ई आकृष्ट करबाक प्रयास कैलनी। मैथिली भाषा कितना अच्छा है और बच्चों के लिए कितना जरूरी है, ऐसा गांव वालों को सिखाने का काम किया। यही भूभागक विकासक लेल मिथिला राज्यक निर्माणक हुनक कल्पना छल। देखो ये लोग उस दिन से ही लड़ते आ रहे हैं कि मिथिला राज्य का क्या होना चाहिए, निर्माण होना चाहिए। आज तक मिथिला राज्य बना। एही हेतु ओ किछु पोथी सेहो प्रकाशित करौलनी, जाहि में मिथिला ए यूनियन रिपब्लिक, मिथिला ए यूनियन रिपब्लिक इनके बुक का नाम है। मिथिला इन इंडिया ये इनके बुक का नाम है। मिथिला ए है ना सोवेरेन रिपब्लिक, ठीक है ना, सोवेरेन रिपब्लिक किताब का नाम है। मिथिला विल राइज आदि प्रमुख क्षति, ये प्रमुख किताब इन्होंने छपाने का काम किया। लास्ट 5 मिनट और आप पढ़िए, एक ही पेज बाकी है। हिनक शाश्वत है ना अवदान सदा स्मरणीय रह, यानी कि जितना इन्होंने योगदान दिया मिथिला के विकास के लिए हमेशा याद रखेंगे। 1952 ईस्वी में मिथिला नामक मैथिली साप्ताहिक शुरू कैलनी। मैथिली साप्ताहिक देखिए पेपर एक आता है डेली, एक साप्ताहिक पेपर भी आता है, एक महीने पर भी आता है, 6 महीने पर भी छपने वाला पत्रिका होता है। तो ये साप्ताहिक पेपर छपाते थे। कर लीजिए 1953 ईस्वी धरी मिथिला आ मैथिली सेवा क सकल 1953 तक ये चला, 1 साल लगभग जो है चला ये। एकर कारण छल लखन जी उग्र स्वभाव आ दृढ़ विचारधारा। मुदा जतबे दिन चलल ई पत्रिका समाज और मातृभाषा उल्लेखनीय सेवा कैलक। समाज का बहुत अच्छा सेवा करने का काम किया इसने। यही साप्ताहिक में प्रकाशित समस्त है ना संपादकीय टिप्पणी आ हुनक आलेख विचार चिंतामणि से संकलित अच्छी। चिंतामणि इनका ही रचना का नाम है, उसी से लिया जाता था। समस्त आलेख में क्रांतिकारी विचार, ऐसा विचार होता था कि जो पढ़ के देश की आजादी के लिए लोग कूद उठेगा, ठीक है। वो मैथिली है ना मैथिली गद्यक सुंदर स्वरूप दृष्टिगोचर होइत अछि। मैथिली में ये गद्य में लिखते थे, पद में नहीं। किसमें? गद्य में। हिनक अंग्रेजी में 11, मैथिली में 4 आ हिंदी में 1 पोथी प्रकाशित छनी। तो अंग्रेजी में कितना? 11, मैथिली में कितना? 4 और हिंदी में 1 किताब इनका रिलीज हो चुका है। मुदा हिनक अप्रकाशित पोथीक विशाल भंडार है ना प्रकाशनक बात ताकि रहल अछि। कई ऐसा भी बुक है इनका जो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। जना अंग्रेजी में 28, अंग्रेजी में 28, संस्कृत में 7। अंग्रेजी में 28 किताब इनका लिखा हुआ है लेकिन रिलीज नहीं हुआ है। संस्कृत में 7 किताब अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। मैथिली में 6, हिंदी में 10 अप्रकाशित पोथी छनी। ये सारे किताब अभी तक प्रकाशित नहीं हुए हैं। वो परिवारक है ना मोह माया से मुक्त रहला। परिवार का मोह माया उन्हें नहीं सताता था, जैसे आज के लोग परिवार के मोह माया में रहते हैं कि हम ये कर देंगे तो हमारे बेटा को इतना सुविधा मिलेगा, हमारे बच्चों को ये दिक्कत नहीं होगा। ये सब उनके अंदर नहीं था। देशभक्त थे, देश के लिए क्या करते थे, सोचते थे। तय विवाह नहीं करी, लोग विवाह नहीं किया। समझ में आ रहा है? तो विवाह ही नहीं किया तो फिर परिवार का कैसे मोह रहेगा, ठीक है। ऋषि तुल्य जीवन, यानी कि ऋषि मुनि का जीवन जैसा होता है ना वैसा जीवन इन्होंने यापन कैलनी। अपन सिद्धांत पर सदा अडिग रहनिहार छला। लखन जी का आदर्श छलनी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को अपना आइडियल मानते थे। हुनक चिंतन ओ जीवन परिपत्तिक लेल हिनक प्रेरक गांधी छलनी। जीवन में वो जो तरीका अपनाते थे गांधी का तरीका होता था। क्षण क्षणक उपयोग ई करे रहला। हमेशा क्षण क्षण का उपयोग का मतलब है कि टाइम बर्बाद नहीं करते थे, है ना। 1-1 मिनट को क्या करते थे, यूज करने का काम करते थे। अपन आदर्श चरित्र ओ अलौकिक प्रतिभा का कारण ओ युवा अवस्थे से चर्चित और अर्चित भेला। यानी कि युवा अवस्था से ही क्या होने लगे, फेमस होने लगे। और 23 जनवरी 2000 ईस्वी के अपन गांव रसियारी में
84 वर्षक अवस्था में लखन जी निधन भ गेल। 2000 ईस्वी में पिछले भी मरे थे, सुभद्रा झा भी, ये भी मरे 2000 ईस्वी में ही। देशभक्त, राष्ट्रभाषा प्रति, ठीक है, अपार श्रद्धा, मातृभाषा प्रति अनन्य अनुराग, मिथिला ओ मैथिलीक उत्थानक लेल सतत जागरूक रहनिहार, सफल पत्रकार, उत्कृष्ट कोटिक गद्यकार, गद्यकार मतलब गद्य लिखने वाला, आ सबसँ बेसी सैद्धांतिक डॉक्टर लक्ष्मण झाक आदर्श चरित्र आजू पीढ़ीक लेल प्रेरणाक, ठीक है, अक्षय स्रोत अच्छी। अक्षय मतलब क्या होता है? अक्षय मतलब बताया ना, तो फिर बर्बाद हो जाना। तो आज भी इनका जो प्रेरणा स्रोत है आज भी बर्बाद नहीं हुआ है, एकदम 10 का 10 जो है पड़ा हुआ है। एक दो क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। पहला क्वेश्चन, लक्ष्मण झा कोन नाम से जानल जाइत अछि? लखन जी, वेरी गुड। पीएचडी उपाधि ओ कहिया प्राप्त कैलनी? पीएचडी 47 में नहीं किया था, हाँ, एमए किए थे। पीएचडी 1949 में किए, याद रहेगा। 1949 में क्या किए थे? पीएचडी का तो नहीं पता है? 49 में मैट्रिक करिए पहले, फिर 4 साल क्या करेंगे आप? नहीं, 2 साल इंटर पहले करो। मैट्रिक तो तुम्हारा अब हो गया, 2 साल इंटर करोगे, 4 साल बीए, फिर 2 साल ये हम कहते हैं उसे पीजी कहते हैं। और इतना पढ़ने के बाद आप किसी एक विषय पर शोध करेंगे, यानी कि आप रिसर्च करेंगे, और 2 साल, किसी को 4 साल भी पीएचडी में लग जाता है। तो मान लो ना 2 साल लगभग, कितने साल हो? 2, 4, 6, 2, 8, 10 साल पढ़िएगा तब आप पीएचडी तक पहुंच पाइएगा। मैट्रिक, इंटर, बीए, एमए के बाद पीएचडी। क्या बात, ठीक है। पढ़ने वाला पढ़ता ही, तुम भी पढ़ना अपना। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। हिनक आदर्श पुरुष छलनी। हिनक ऐसे नहीं एग्जाम में पूछेगा कि हिनक आदर्श पुरुष छलनी, अभी चैप्टर के साथ है तब ना हिनक समझ ली है, नाम देगा वहां पर। क्या नाम देगा? लक्ष्मण झा का आदर्श पुरुष छलनी, क्या बताएंगे? गांधी जी। हो गया। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग कहाँ से पढ़िए, जो वहां